हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय शिव कुमार सर में। और आज का हमारा टॉपिक है उपधातु और मिश्र धातु। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया धातु किसे कहते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बनाते हैं उन्हें धातु कहते हैं, और वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं उन्हें अधातु कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि उपधातु किसे कहते हैं। उपधातु किसे कहते हैं? तो वे तत्व जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण विद्यमान होते हैं उपधातु कहलाते हैं। यानी कभी ये धातुओं की तरह व्यवहार करते हैं और कभी यह अधातुओं की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसे तत्व जो कभी धातुओं की तरह व्यवहार करें कभी अधातुओं की तरह व्यवहार करें क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि उपधातुओं को हम पहचानेंगे कैसे? तो उपधातुओं को पहचानने के लिए आवर्त सारणी की तरफ चलते हैं। अगर आवर्त सारणी की पूरी डिटेल आपको देखनी है तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है बेसिक केमिस्ट्री की आवर्त सारणी। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप आवर्त सारणी को देख सकते हैं। तो आवर्त सारणी को 18 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से जो वर्ग 1 और 2 हैं इन्हें एस ब्लॉक तत्व कहते हैं, और ये एस ब्लॉक तत्व धातु होते हैं। ये क्या होते हैं? धातु होते हैं। वर्ग 3 से लेकर के 12 जो वर्ग हैं उन्हें पी ब्लॉक तत्व कहते हैं, और पी ब्लॉक तत्व भी क्या होते हैं? धातु होते हैं। वर्ग 3 से 3 व आवर्त 6 व 7 से 14 तत्वों को लेकर के नीचे 2 श्रेणियों में रखा गया है, जिन्हें एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं, और ये भी क्या होते हैं? धातु होते हैं। तो वर्ग 1 और 2 के तत्व यानी एस ब्लॉक तत्व सभी धातु होते हैं। डी ब्लॉक तत्व जिन्हें हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं, जो ये सामान्य एस ब्लॉक तत्व है इन्हें सामान्य तत्व कहते हैं। जो डी ब्लॉक तत्व हैं इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, और जो एफ ब्लॉक तत्व हैं इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। और इन्हें दुर्लभ मृदा धातु भी कहते हैं। दुर्लभ मृदा धातु भी कहते हैं। तो एस ब्लॉक तत्व क्या है? धातु है। डी ब्लॉक तत्व क्या है? धातु है। एफ ब्लॉक तत्व क्या है? धातु है। अब बचा आपका पी ब्लॉक तत्व, और पी ब्लॉक तत्व क्या है? वर्ग संख्या किससे? 13 से लेकर के जो 18 तक के तत्व हैं वो कहलाते हैं पी ब्लॉक तत्व। क्या कहलाते हैं? पी ब्लॉक तत्व। और इन पी ब्लॉक तत्व में धातु भी होती हैं, अधातु भी होती हैं, और उपधातु भी होती हैं। क्या होती हैं? उपधातु भी होती हैं। यानी पी ब्लॉक तत्व में धातु, अधातु, उपधातु तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि पी ब्लॉक तत्व में हम कैसे पहचानेंगे कौन सा तत्व धातु है, कौन सा अधातु और कौन सा उपधातु है। तो इसके लिए हमें आवर्त सारणी में 6 वर्ग बनाने पड़ेंगे। और वो वर्ग कैसे बनाएंगे? देखिए, वर्ग हैं। वर्ग में कौन कौन से तत्व हैं? 13वां वर्ग है,
14वां वर्ग है, 15वां वर्ग, 16वां वर्ग, 17वां वर्ग और 18वां वर्ग। इन 18 वर्गों में जो 6 वर्ग हैं ये पी ब्लॉक तत्व हैं। और इनमें कैसे आएंगे? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, कहें, सीता, जी, सुनो, प्रभु, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब, भिखारी, ओल्ड, स्टाइल, से, टी, पो, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, हरभजन, नेहरा, अगर, कर, जीरो, रन पर। अगर हम यहां से लें, यहां से लेकर के एक इस प्रकार से क्रॉस लाइन खींचें ऐसे, तो क्रॉस लाइन खींचने पर हमें क्या प्राप्त होते हैं? इसे यहां लिख देता हूं। क्रॉस लाइन खींचने पर जो तत्व मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। अर्थात ये जो तत्व हैं ये क्या है? उपधातुएं हैं। इसमें ये एक तत्व इसके नीचे वाला ये और इसके नीचे वाला ये तत्व भी क्या है? उपधातु हैं। कुल मिलाकर के बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, एस्टेटाइन, जर्मेनियम और एंटीमनी, ये 7 क्या हैं? उपधातुएं हैं। और जो उपधातु होती हैं, उपधातु से ऊपर जो तत्व होते हैं वो अधातु होते हैं। क्या होते हैं? अधातु होते हैं। और नीचे जो तत्व होते हैं वो धातु होते हैं। उपधातु से आगे जो तत्व होते हैं वो अधातु होते हैं और उपधातु से पीछे जो तत्व होते हैं वो धातु होते हैं। अब देखिए यहाँ इस उपधातु से नीचे सभी तत्व हैं या नहीं है? जब इस उपधातु से नीचे जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? अधातु धातु होते हैं, तो ये सभी क्या है? धातु हैं। जर्मेनियम से नीचे ये दोनों क्या है? धातु हैं। एंटीमनी के नीचे बिस्मिथ क्या है? धातु है। टेल्यूरियम से नीचे पोलोनियम क्या है? धातु है। और इनसे जो ऊपर स्थित हैं, कार्बन है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, सेलेनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, रेडॉन, जीनन, क्रिप्टन, आर्गन, नियोन और हीलियम, ये सभी क्या है? अधातु हैं। ये सभी क्या है? अधातु हैं। तो हम इसके द्वारा पी ब्लॉक के द्वारा हम धातु, अधातु और उपधातु को चार सकते हैं। आपको मालूम है एस ब्लॉक क्या है? धातु है। डी ब्लॉक क्या है? धातु है। एफ ब्लॉक क्या है? धातु है। लेकिन पी ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु तीनों पाए जाते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? बोरॉन से लेकर के एस्टेटान तक ये तिरछी जो लकीर है ये क्या है? पांचों अधातु। सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम अधातु, आर्सेनिक के नीचे एंटीमनी अधातु। तो ये 7 अधातु हैं। बाकी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 क्या है? अधातु हैं। और इसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है? धातु है पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक में 8 धातु, 7 उपधातु और ये कितनी है? 5 10 और 6 16, 16 क्या है? अधातु हैं। अब इन धातु, उपधातुओं को अगर याद करें तो इसकी एक ट्रिक है। और ट्रिक क्या है? सीता, गीता, बबीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आती हैं। ये इसकी ट्रिक है। और ट्रिक को कैसे याद करेंगे? सीता SI सिलिकॉन, गीता GE जर्मेनियम, बबीता बोरोन, ऐश्वर्या AS आर्सेनिक, सब SB एंटीमनी, ट्यूशन TE टेल्यूरियम,
आती एटी, यानी सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और एस्टेटान, ये 7 क्या है? उपधातु हैं। तो वे तत्व जिनमें धातु और धातु दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। पी ब्लॉक में ये उपधातु उपस्थित होती है। इन उपधातुओं की ट्रिक क्या है? सीता, गीता, बबीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आती हैं। अब प्रश्न आता है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु किसे कहते हैं? अब प्रश्न ये आता है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो मिश्र धातु क्या है? 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाने पर जो नया पदार्थ प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। वो नया पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। अब प्रश्न होता है मिश्र धातु बनाई कैसे जाती है? मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं को क्या करते हैं? उसके गलनांक बिंदु तक गर्म करते हैं, यानी धातुओं को लिक्विड रूप में परिवर्तित कर देते हैं, द्रव रूप में परिवर्तित कर देते हैं, और फिर उनको 2 या 2 से अधिक धातुओं को जो द्रव अवस्था में उपस्थित हैं उनको एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं और उस मिश्रण को ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद जो हमें पदार्थ प्राप्त होता है उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? मिश्र धातु कहते हैं। उस पदार्थ को क्या कहेंगे? मिश्र धातु कहेंगे। और आपको मालूम है धातुओं को लिक्विड अवस्था में मिलाने पर जो मिश्रण प्राप्त होता है उस मिश्रण को हम क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण, क्योंकि उनमें दोनों धातुओं प्रत्येक स्थान पर समान अनुपात में मिली हुई होती हैं। अब समान अनुपात में मिली हुई होंगी तो वो क्या होगा? समांगी मिश्रण। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे? मिश्र धातु कहेंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल पीतल। और पीतल एक मिश्र धातु है और इसमें क्या होता है? 80% कॉपर होता है और 20% जिंक होता है। यानी हमने कॉपर और जिंक को लिक्विड अवस्था में परिवर्तित किया, उसमें 80% कॉपर और 20% जिंक को जब हमने मिलाया तो क्या हुआ? जो धातु प्राप्त हुई, जो पदार्थ प्राप्त हुआ वो क्या कहलाया? पीतल कहलाया। और पीतल का उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग किस किस में होता है? देखिए, तार बनाने में, और क्या होता है? मशीन बनाने में, और क्या होता है? बर्तन बनाने में, और कारतूस बनाने में। कारतूस भी तो पीतल के बनते हैं, या आद लगा देते हैं। चलो, कारतूस आद बनाने में। दूसरी मिश्र धातु होती है कांसा। दूसरी मिश्र धातु कौन है? कांसा। और कांसा मिश्र धातु कैसे बनती है? इसमें 88% तो कॉपर होता है और 12% टीन होती है, एसएन। 88% कॉपर, 12% टीन मिलकर के क्या बनता है? कांसा बनता है। और कांसे का उपयोग क्या होता है? कांसे का उपयोग बर्तन बनाने में, आपने कांसे की थाली देखी होंगी, बर्तन बनाने में। और किसमें? मूर्तियां बनाने में। मूर्तियां आदि बनाने में। चलो लिख देते हैं। एक मिश्र धातु होती है अमलगम। अमलगम क्या होता है? अगर
पारे को धातुओं के साथ मिलाया जाता है, पारे को धातुओं के साथ मिलाते हैं तो इससे जो पदार्थ बनता है उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल सोडियम अमलगम, इसे NaHG से प्रदर्शित कर लीजिए या Na/HG से प्रदर्शित कर, इसे कहते हैं सोडियम अमलगम। क्या कहते हैं इसे, सोडियम अमलगम। ऐसे ही पोटेशियम अमलगम हो गया, K/HG या KHG, ये पोटेशियम अमलगम होता है। यानी फर्स्ट वर्ग के तत्वों के साथ, फर्स्ट वर्ग की धातुओं के साथ अगर Hg की क्रिया की जाती है तो उससे बनने वाली मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। ये आपको मिश्र धातु बताई, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।